नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भोलेनाथ के दिव्य ज्ञान, उनकी करुणा और उस भक्तिभाव की जिसके सहारे मानव जीवन हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव जो संहारक भी हैं, करुणामय भी, जो तांडव के देव हैं और ध्यान के भी देव, वो जो सबका भार उठाते हैं पर किसी पर अपना भार नहीं डालते। एक महादेव कौन हैं? महादेव जिन्हें शंकर, शिव, भोलेनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, महेश्वर जैसे अनेकों नामों से पुकारा जाता है। नाम चाहे कितने भी हों, भाव एक है। अनंत शक्ति, अनंत करुणा और अनंत सरलता। शिव किसी धाम में बंधे नहीं हैं। वो कैलाश पर भी हैं, श्मशान में भी। वो तप में भी हैं, प्रेम में भी। वो ध्यान में भी हैं, नृत्य में भी। शिव वह शक्ति है जो हमें बताती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह भीतर है। दो, शिव भक्ति क्यों विशेष है? शिव की भक्ति में कोई जटिलता नहीं, किसी विशेष विधि, किसी विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं। शिव कहते हैं, एक लोटा जल से भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि मेरे लिए भावना बड़ी है, वस्तु नहीं। शिव भक्त के हृदय की सच्चाई देखते हैं। मतलब साफ है। अगर मन में प्रेम और निष्ठा है तो शिव तक पहुंचने का मार्ग आसान है। महादेव की भक्ति इसलिए भी विशेष है क्योंकि वो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए ईश्वर हैं। जटाओं में बहती गंगा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल, माथे पर चंद्रमा। इन सबका अर्थ यही है कि शिव जीवन का संतुलन है, उग्रता भी, शांति भी, गहराई भी, सरलता भी। तीन, शिव का ज्ञान क्या सिखाता है? शिव का ज्ञान हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य समझाता है। का अहंकार का त्याग। शिव सिखाते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस संसार में हर वस्तु नश्वर है, शरीर, वस्तुएं, प्रतिष्ठा। अहंकार वही रखता है जो सत्य भूल जाता है। शिव हमें बताते हैं, जो झुकता है वही फलता है। ख, समर्पण का भाव। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि अपने मन, अपने कर्म और अपने विचारों को शुद्ध बनाना है। शिव कहते हैं कि जब तक आंतरिक समर्पण नहीं होगा,